ओके जी, चलिए शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन सी क्लास की, है ना। क्या बात है। तो यस, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं अकाउंटिंग के बेसिक्स के बारे में। सर ये जानना क्यों जरूरी है? देखिए, जब आप कोई सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत ऑब्वियस सी बात है, ये पहला लेक्चर हो रहा है आप लोग का अकाउंटिंग का, तो जब भी हम सिलेबस को स्टार्ट करते हैं तो बेसिक्स हमें पता होनी चाहिए। सर बेसिक्स का मतलब क्या है? जब हम बात करें अकाउंट्स की इन जनरल, अगर मैं आपसे अपनी अंतरात्मा में झांक के देखकर मैं आपसे बोल दूं कि व्हाट डू मीन बाय अकाउंट्स, तो मेजॉरिटी बोलने वाली है अकाउंटिंग की डेफिनेशन। क्यों? क्योंकि बुक्स में अकाउंटिंग हमने रट ली, अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग डेटा इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, ऐसा बोल के हम खत्म कर देंगे, बट एक्चुअल में अकाउंट्स ही होता ही नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अकाउंट्स की। अकाउंट सीख लिया, अब अकाउंटिंग की भी बात करेंगे। अकाउंटिंग एक्चुअल में क्या है, उसके प्रोसीजर्स क्या है, उनके फंक्शंस क्या है, अकाउंटिंग साइकिल इन अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, इस पर भी बात करेंगे। सर इसका मतलब क्या है समझिए, हम जब बोलते हैं अकाउंटिंग साइकिल तो आपके बैक ऑफ द माइंड क्या आता है? ट्रांजैक्शन, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट, कहते हैं अकाउंटिंग साइकिल कंप्लीट। ये तो क्लास 11 तक ठीक था। अभी जब हम सीए फाउंडेशन लेवल पर है तो हम अकाउंटिंग साइकिल को जानने समझने के लिए अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी का भी यूज करेंगे, सो दैट हमें और क्लैरिटी मिले कि एक्चुअल में अकाउंटिंग साइकिल काम कैसे करती है। सिमिलरली हम फंक्शन, प्रोसीजर, इन पर भी बात करें, बहुत डेप्थ में जाएंगे। मतलब जाहिर सी बात है, आप बैच में हैं तो ये क्लास आपको वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में मिलने वाली है। आइए मेरे साथ, सबसे पहले बात करेंगे अकाउंट्स की। हाँ, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरा हर बच्चा कॉपी पेन लेके बैठा है और नोट्स प्रॉपर बना रहा है ना। हालांकि नोट्स आपको प्रोवाइड करी जाएंगे, बट स्टिल आप जितने मैक्सिमम पॉइंट लिख सकते हैं जरूर लिखें, सो दैट आपको पता चलना चाहिए, और डेट डाल के लिखें और बढ़िया बात है। चलिए अकाउंट्स की बात करते हैं। जब हम बोलेंगे अकाउंट्स तो कुछ बातें हमारे माइंड में बहुत अच्छे से पिक्चराइज हो जानी चाहिए। क्या है सर वो? आइए, जैसे जब हम अकाउंट्स बोले तो हमारे माइंड में सबसे पहली इमेज जानी चाहिए कि अकाउंटिंग क्यों। अगर यही नहीं पता तो अगेन हम रटने की कोशिश करने वाले हैं। हमने बोला जी अकाउंट्स, तो मन में क्वेश्चन है जरूरत क्या है भाई, क्या जरूरत है? पहला क्वेश्चन व्हाई, और दूसरा क्वेश्चन मन में आना चाहिए व्हेन, कब की अकाउंटिंग हो। अगर मैं आपसे बोलूं कि जरा मुझे बताओ कि ये एक कंपनी है, इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, तो पहला क्वेश्चन क्या मन में आया? क्यों जानना है। दूसरा क्वेश्चन क्या मन में आया? सर किस फाइनेंशियल ईयर का जानना है। मतलब दो क्वेश्चन आए, व्हाई एंड व्हेन। तो व्हाई व्हेन में एक क्लैरिटी डालनी पड़ेगी आपको कि व्हाई मतलब रिलेटेड विद बेस ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स का जो बेस है उनसे संबंधित है। व्हेन रिलेटेड विथ अकाउंटिंग पीरियड। बहुत प्यार से पढ़ते चलिए। हम बोले अकाउंट्स, तो अकाउंट्स पहले, बेस ऑफ अकाउंट्स। सर अकाउंटिंग का बेस क्या है? जब हम बोलते हैं अकाउंट्स, तो अकाउंट का बेस मतलब एसेट्स, एक्सपेंस, लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल। अगर किसी भी बिजनेस में से, बिजनेस की अकाउंटिंग होती है और बिजनेस के ही अकाउंट्स होते हैं, किसी भी बिजनेस में से अकाउंटिंग निकालनी है तो आपको अकाउंट डायरेक्ट निकालने की जरूरत नहीं है। एसेट्स, एक्सपेंस, लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल को बाहर करिए, अकाउंट्स करोगे किन चीज़ों का? तो बहुत सिंपल बात है, आपने जाना अकाउंट्स क्यों जरूरी है, आपने जाना अकाउंट्स कब के लिए जरूरी है, तो वहां पे टर्म क्या आया? अकाउंटिंग पीरियड। अभी अकाउंटिंग पीरियड का मतलब क्या है? हम अकाउंटिंग की लैंग्वेज में बोल देते हैं फाइनेंशियल ईयर, है ना। ये कब से कब होता है? 1 अप्रैल टू नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च तक। इसी अकाउंटिंग ईयर को प्रीवियसली किस नाम से जाना जाता था? कैलेंडर ईयर। अब कैलेंडर कब का होता है? ये 1 अप्रैल से 31 मार्च तो होता नहीं, ये 1 जैन से स्टार्ट होता है, 31 दिसंबर तक जाता है। जब हम बोलते हैं हैप्पी न्यू ईयर, ऐसा मजा आता है हमको। तो वो कैलेंडर ईयर है जो अकाउंटिंग में यूज नहीं होता, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013। अब मान लो कि बच्चा उठा, सर क्वेश्चन में दिया हो तो तब तो करना पड़ेगा, क्वेश्चन की जो डिमांड है वो तो हमें फुलफिल करनी है। बट हमें समझना है कि जितनी बैलेंस शीट बनती है वो कंपनी के शेड्यूल 3 के अंडर में बनती है, जो कि कंपनीज एक्ट 2013 गवर्न करता है। इसका मतलब साफ है कि कोई भी बैलेंस शीट अगर बन रही है जो कि हमें फाइनेंशियल पोजीशन बताती है, अभी अभी सुनना, मान लो कोई चीज़ नहीं ऑप्ट हो रही, कोई बात नहीं है,
बच्चा बोले सर ऐसे कैसे? अभी ये बेसिक्स ऑफ अकाउंट सिखा रहा हूं। जब हम कल का लेक्चर लगाएंगे वहां पे आपको एसेट्स क्या है, एक्सपेंस क्या है, लायबिलिटी डेप्थ में जाएंगे। सर आज क्यों नहीं? क्योंकि उसका इस चैप्टर से लेना देना नहीं है, उसका जर्नल से लेना देना है। तो जब जर्नल सिखाऊंगा उससे पहले वो सिखाऊंगा। ठीक है, आ जाओ। तो अकाउंट्स में वाई वेन जान लिया, अब थोड़ा लिख भी लें कि अकाउंट्स एक्चुअल में होता क्या है। मेरे साथ लिखिए। हाँ जी, जो जो वर्ड्स यूज करूं प्लीज नोट करिएगा, और आपको एक क्लैरिटी आएगी और मजा बहुत आएगा, है ना? बहुत मजा आने वाला है, यकीन मानिए। नोट करिए, एन अकाउंट रिप्रेजेंट अ डिटेल्ड रिकॉर्ड। एन अकाउंट्स रिप्रेजेंट अ डिटेल रिकॉर्ड। अब जैसे हमने वर्ड यूज करा डिटेल रिकॉर्ड, तो सवाल है कि रिकॉर्ड किन चीजों का? रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस। अकाउंटिंग क्या करने वाला है? अकाउंट्स एक डिटेल्ड रिकॉर्ड रखेगा। मन में प्रश्न आया, ये डिटेल्ड रिकॉर्ड किस चीजों का होगा? डिटेल्ड रिकॉर्ड रखेगा और किनका? ट्रांजैक्शन का। अब ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रख रहा है, और एंड जो भी कुछ चेंजेस होंगे दैट हैव अक्योर्ड इन पर्टिकुलर एंड चेंजेस। हम बोला जी ट्रांजैक्शन एंड चेंजेस दैट हैव अक्योर्ड, दैट हैव अक्योर्ड। अक्योर्ड का मतलब आना, लागू होना, इंक्लूड होना। इन अ पर्टिकुलर, अब शब्द पकड़िए आप, इन अ पर्टिकुलर। हाँ जी, हमने बोला अकाउंट्स क्या करने वाला है? एक डिटेल रिकॉर्ड रखेगा। रिकॉर्ड रखेगा, रिकॉर्ड रिकॉर्ड रिकॉर्ड। मैं समझाता हूं। आपने एक बैंक में अकाउंट ओपन कराया, तो बैंक आपका अकाउंट ओपन करवाया है, बैंक आपके अकाउंटिंग में क्या रखने वाला है? हमने कहा जी डिटेल रिकॉर्ड। आपने बोला सर बैंक क्या डिटेल रिकॉर्ड रखेगा? आपने क्या डिपॉजिट करा, आपने क्या विड्रॉ करा, आपको क्या इंटरेस्ट रिसीव हुआ, आप पर क्या इंटरेस्ट चार्ज हुआ, आप पे कौन कौन से चार्जेस लगे, ये सब कुछ एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट के फॉर्मेट में बैंक अपने पास होल्ड करता है। तो बेसिकली वो बैंक आपके अकाउंट में क्या कर रहा है? समझिए, बैंक आपके अकाउंट में क्या कर रहा है? डिटेल रिकॉर्ड रख रहा है। किन चीजों का? ट्रांजैक्शन का। किन बातों पर? कोई भी चेंजेस आ रहे हैं। चेंजेस का मतलब समझिए, आपने मान लीजिए बैंक में 10,000 रुपए से अकाउंट ओपन करा। बहुत ध्यान समझिए, 10,000 रुपीज से अकाउंट ओपन कर दिया आपने। अब ना आप उसमें डिपॉजिट कर रहे हो, ना आप वहां से विड्रॉ कर रहे हो, ना पैसे जमा कर रहे हो, ना पैसे निकाल रहे हो, ना बैंक आपको इंटरेस्ट दे रहा है, अकाउंट ही होल्ड हो गया है। ना बैंक इंटरेस्ट दे रहा है, ना आपसे कुछ पैसे चार्ज कर रहा है। तो बैंक को क्या आपके अकाउंट पे किसी तरह का रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत है? द आंसर इज नो। क्या आपको आपके अकाउंट का स्टेटमेंट चाहिए? नो, क्योंकि पता ही 10,000 तक कुछ किया ही नहीं जीवन में। हाँ, बट अब आप एक बिजनेसमैन है, आपका बैंक में अकाउंट है आपके फर्म के नाम से, वहां पे आए दिन कोई ना कोई कस्टमर आपके अकाउंट पैसे डिपॉजिट कर रहा है, आप अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट किए जा रहे हो, आपका डेटर्स आपको पेमेंट आ रही है, जा रही है, बैंक इंटरेस्ट दे रहा है, आपने ओडी लिमिट, ओवरड्राफ्ट भी, मतलब एक्स्ट्रा पैसे भी लोन के फॉर्म में बैंक से उठाए हैं, जिसकी ईएमआईज आप भर रहे हो, इंटरेस्ट आप भर रहे हो। मतलब आपका जो स्टेटमेंट बड़ा स्ट्रांग है, और उसमें रिकॉर्ड क्या हो रहा है? जो भी चेंजेस हो रहे हैं। अब ये चेंजेस कहाँ हैं वो देखते हैं। इन अ पर्टिकुलर, किसमें? एसेट्स। अब अगर हम बिजनेस के पर्सपेक्टिव पे देखेंगे, एसेट्स में कोई चेंज हुआ, लिख लो। एक्सपेंसेस में कोई चेंज हुआ, लिख लो। लायबिलिटी में कोई चेंज हुआ, लिख लो। इनकम में कोई चेंज हुआ, लिख लो। गेन, जो भी पैसे रिसीविंग हो रहे उनमें कोई चेंज हुआ, वो भी लिख लो। कैपिटल में कोई चेंज हुआ, वो भी लिख लो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? ये जो कुछ भी जो चेंजेस लिखे जा रहे हैं, ये एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के लिखे जाएंगे। सर इसका मतलब क्या है? जैसे अगर आपके माँ बाप इस बात पर आ जाएं कि तेरे ऊपर कितने पैसे खर्च कर तुझे पता है, तुमका कहाँ की हो? कहे मारा थप्पड़, जब से तुम पैदा हुए हो पैसे ही तो खर्च कर रहे हैं।
तो उन्होंने बोला नहीं नहीं ये चीटिंग है, एक अकाउंटिंग पीरियड में बताओ कितने खर्च किए हैं। दिस इज द अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। तो अकाउंट भी यही बोल रहा है कि आपने जो भी एसेट्स है, जो एक्सपेंस है, लाइबिलिटी है, इनकम है, गेन है, कैपिटल है, जो कुछ भी किया वो कब का चाहिए, ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड, ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड, किसी एक पर्टिकुलर पीरियड का। ये नहीं कि जन्म जन्मांतर का हिसाब किताब उठा कहें ये लो, अरे ऐसे थोड़ी चलेगा। तो जब हमने ये वर्ड्स पकड़ लिया, इसके पर आ जाइए, हमने क्या वर्ड लिया है, पर्टिकुलर पीरियड। हेडिंग बनाइए, बच्चा कह रहा है स्लाइड से नहीं पढ़ा रहे हैं कुछ, सब लिखे ही जा रहे हैं। जहां जिस चीज की जरूरत होगी बच्चे सब किया जाएगा, है ना। सिर्फ आप मेरे एक्सपीरियंस का फायदा उठाइए। ऐसा नहीं होना चाहिए आप एकदम आराम मोड में बैठे कि हाँ ठीक है पढ़ा लो, नहीं ऐसे नहीं, इंजॉय करिए पढ़ाई को। हमने कहा अकाउंट्स क्यों जरूरी है, सो दैट जो भी अकाउंट्स के बेस हैं, अकाउंट्स के बेस क्या हैं, अकाउंट्स के बेस क्या है दोस्त, क्या है बेस, एसेट्स, एक्सपेंस, लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल एंड गेन्स, ये अकाउंट्स के बेस हैं। कोई भी धंधा इनके बगैर चल नहीं सकता। आप बोलो नहीं सर कोई एक चीज नहीं चल सकता। एक डाउट आ रहा होगा ये इनकम क्या है और गेन क्या है, यूं कह लें प्रॉफिट क्या है, गेन क्या है। तो बहुत बेसिक बात है, 10 रुपीज का प्रोडक्ट आपने 15 रुपीज में सेल आउट करा, तो जो 15 रुपीज रिसीव हुए हम इसको टोटल गेन कह सकते हैं। बट अगर आपसे पूछा गया प्रॉफिट क्या है, तो जो 10 रुपीज का प्रोडक्ट था वो प्रोडक्ट की कॉस्ट 10 रुपीज थी, अब उसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंस हुए हैं, प्रमोशनल एक्सपेंस हुए, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हुए, ये सब ऐड करते करते वो 13 रुपीज का पहुंच गया। डिलीवरी चार्जेस जो भी कुछ है, ब्रोकर का मार्जिन है, कमीशन है, सब ऐड करते करते वो 13 रुपए का हो गया। सेल कितने में हुआ था, 15 में। अब आपसे पूछा गया नेट प्रॉफिट कितना है, तो आपने कहा जो गेन हुआ है, जो टोटल रिसीविंग हुई है, उसमें से जितना एक्सपेंसेस इनकर्ड हुए हैं माइनस करो, प्रॉफिट 2 रुपए का है। 15 में सेल किया था, 13 के खर्चे हुए, 2 रुपए का प्रॉफिट है। हम ऐसे बातें करते हैं अकाउंट्स में। तो अकाउंट्स क्या कर रहा है, एक पर्टिकुलर पीरियड में एसेट्स, एक्सपेंस, लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल, गेन में होने वाले चेंजेस को, किसको, चेंजेस को, जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनमें होने वाले चेंजेस को डिटेल में जहां रिकॉर्ड किया जाता है उसे अकाउंट्स कहा जाता है। फिर से रिपीट करता हूं, एक पर्टिकुलर पीरियड पे, अब जब आपसे कोई बोले अकाउंट्स क्या है, बड़ा सिंपल आंसर है, एक पर्टिकुलर पीरियड पर एसेट्स, एक्सपेंस, लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल, गेन में होने वाले चेंजेस, फ्लक्चुएशंस, चेंजेस को डिटेल में जहां पर रिकॉर्ड करा जाता है वो अकाउंट्स कहलाता है। तो मैं उम्मीद करूं आप ये समझ गए। पर्टिकुलर पीरियड क्या है ये इस पर बात कर लेते हैं। पर्टिकुलर पीरियड का मतलब होता है 1 ईयर, टू बी वेरी स्पेसिफिक 1 फाइनेंशियल ईयर, टू बी मोर स्पेसिफिक 1 अप्रैल टू 31 मार्च। इसको हम कह देते हैं कि हाँ जी ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए वो सिचुएशन है जहां पर जब हमसे बोला गया कि जरा बताओ हमारे पास कितनी एसेट्स अवेलेबल है, हम कहा कौन सी ईयर की जानना चाहेंगे साहब तो मन में प्रश्न आया ईयर की क्यों जाननी है, उस पर ही बात कर लेते हैं। आ जाइए, चलिए ये चेंजेस वर्ड क्या है सर, ये भी तो बताओ सर। चेंजेस वर्ड से क्या मतलब है, मैंने जैसा बोला हम हर वर्ड पे डिस्कस करेंगे, है ना, हर वर्ड पर, क्योंकि बेसिक्स आप जब स्ट्रांगली सीख लेंगे फिर अकाउंटिंग को आप जीना शुरू करेंगे। अभी तो आप काट रहे हैं जनाब। चेंजेस, सर ये चेंजेस वर्ड क्या है, समस्या आई। जब हमने बोला चेंजेस, इसका सीधा सा मतलब है दो चीजों पर ये चेंजेस अप्लाई होगा। सर कौन सी दो चीजें, आइए मेरे साथ आइए। दो चीजों पर चेंजेस वर्ड अप्लाई होगा इन जर्नल। ये दो चीजें कौन कौन सी हैं, पहला जहां पर हमने बोला एसेट्स और दूसरा जहां पर हमने बोला लायबिलिटी। हम इसको जनरलाइज करने चल रहे, समझ के रखिएगा। नहीं आप अचानक से चौंक गए क्या, इस परिस्थिति में मत आइएगा। हमने कहा एसेट्स
फिर हमने बोला लायबिलिटी। अब ये एसेट्स और लायबिलिटी का सीन समझते हैं। याद रखें, कोई भी चेंजेस होगा वो किसमें मॉनिटर होगा? पर्टिकुलर पीरियड में। ये मंत्र मत भूलिएगा। जैसे जब मैं आपसे बोलूं कि आप में कोई बदलाव आ रहा है क्या, तुम पहले जैसे नहीं रहे, तुम बदल गए हो, तो पूछो कौन से फेज की बात हो रही है, वो पर्टिकुलर पीरियड बताओ। माँ बाप ने कहा बेटा तुम पहले जैसे नहीं रहे, पहले तुम पढ़ते थे, तुम खुद कहते थे कि मम्मी बताओ क्या करना है, पापा कहते तुम बड़े जिम्मेदार थे। तुमने कहा कौन से पर्टिकुलर पीरियड की बात हो रही है, वो पर्टिकुलर पीरियड बताओ। क्योंकि जब भी आपको वो पर्टिकुलर पीरियड नहीं बताया जाएगा तो आप चेंजेस को मॉनिटर नहीं कर पाएंगे। रियल लाइफ एग्जांपल समझते चलिए। चेंजेस को अगर मॉनिटर नहीं करा जा सकता तो उनको कंट्रोल नहीं करा सकता। बहुत सिंपल बात अगर बोलना चाहूं आपसे, कंट्रोलिंग अगर करनी है, क्या करना है? कंट्रोलिंग अगर करनी है तो मॉनिटरिंग होनी चाहिए। अब समाज में दिक्कत कहां है? और हाँ, ये थोड़ा और आगे, कंट्रोलिंग बोले तो मॉनिटरिंग अगर होगी तो चेंजेस की बात होगी। अब समझिए, हम ये तो चाहते हैं, अरे यार तुम सही से पढ़ते नहीं हो, अरे यार तुम ये नहीं करते हो, अरे यार तुम ऐसे हो गए हो, हम ये चाहते हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं बता पा रहे कि प्रॉब्लम कहां पर है। मॉनिटरिंग नहीं है। अब अकाउंटिंग में क्या होता है, जब चीजों की अकाउंटेबिलिटी होती है तो वहां मॉनिटरिंग हो जाती है। जैसे आपसे बोला गया कि प्रॉफिट नहीं हो रहा है, प्रॉफिट इंक्रीज करना है, तो आपने बोला प्रॉफिट इंक्रीज करना है, कर दिया जाएगा। कब से प्रॉफिट नहीं हो रहा है? तो हम कह रहे बहुत वक्त से। कहीं नहीं, बहुत वक्त से नहीं, वो फाइनेंशियल ईयर बताओ जब से प्रॉफिट नहीं हो रहा है। आपने इस पर्टिकुलर ईयर से प्रॉफिट नहीं हो रहा, अच्छा ठीक है, काउंटर करो इसको। अब उस पर्टिकुलर ईयर के एक्सपेंसेस को लिखा गया, इनकम्स को लिखा गया, जो टोटल लॉस वगैरह हुए थे वो भी लिखे गए, जो टोटल गेन हुए थे वो भी लिखे गए, एसेट्स लिखी गई, लायबिलिटी लिखी गई, और फिर ये फिल्टर लगाया गया कि जो एसेट्स है उस फाइनेंशियल ईयर में कितनी एसेट्स क्रिएट हुई थी, पहली चीज। दूसरा देखा गया उस फाइनेंशियल ईयर में कितनी लायबिलिटीज को पे ऑफ किया गया था। जो लायबिलिटीज पे की गई थी क्या वो उसी फाइनेंशियल ईयर की थी या प्रीवियस किसी ईयर की एक्यूमुलेट होके परत दर परत जम गई और फिर आपने उस ईयर में पे कर दिया था। तो उस ईयर में पैसे तो अर्न करे थे आपने, बट प्रीवियस लायबिलिटीज को पे कर दिया, तो आपके पास ना कैश बैलेंस बचा ना आपके पास प्रॉफिट बचा। तो ये भी मॉनिटर करा जाता है। अब समझिए, हमने कहा चेंजेस इन अ पर्टिकुलर पीरियड। तो जब हम एसेट्स की बात करेंगे तो इन कॉमन वर्ड आपने एसेट्स में क्या सुन रखा है? डेप्रिसिएशन, हाँ या ना? सुना है कि नहीं सुना है? डेप्रिसिएशन कहते हैं एसेट्स की वैल्यू डेप्रिसिएट होती है। हमने कहा सही बात है यार। दूसरा आपने क्या सुना हुआ है? एसेट्स में ही आपने एक वर्ड सुन रखा होगा, बैड डेप्ट। सर बैड डेप्ट क्या है? डेटर्स जिनसे पैसा मिलना चाहिए था उनसे नहीं मिला, ड्यू टू, हम ये कह सकते हैं इंसॉल्वेंसी, बहुत कॉमन वर्ड है। ये नॉन सफिशिएंट ऑफ फंड, फंड की अवेलेबिलिटी नहीं है, हमें पैसा नहीं मिला। वो डेटर जिससे पैसा मिलना था हमारी एसेट्स था, पैसा नहीं मिला तो वो बैड डेप्ट हो गया। बैड डेप्ट हो गया तो एसेट्स की वैल्यू में चेंजेस आए ना। डेप्रिसिएशन एसेट्स की वैल्यू को चेंज करता है। रीवैल्यूएशन एसेट्स की वैल्यू को चेंज करता है। एडिशन एसेट्स की वैल्यू को चेंज करता है। सेल पार्ट या पोर्शन, सर ये क्या है सर? जब कहते हैं 1/3 ऑफ द एसेट्स विल बी सोल्ड, 1/3 मतलब एक पार्ट आपने सेल कर दिया, 20% मतलब एक पोर्शन आपने सेल कर दिया। तो अगेन आप जब एसेट्स को सेल करोगे, उसका कोई पार्ट कोई पोर्शन, तो एसेट्स की वैल्यू चेंज होगी कि नहीं होगी? जवाब है चेंज होगी। सिमिलरली अगर हम लायबिलिटीज में जाएं, लायबिलिटीज में जाएं, हम कहा जी पे ऑफ। अब जरा मुझे बताइए, आप पे क्रेडिटर थे 1,50,000 के, आपने 20,000 का पेमेंट कर दिया, तो अब इस फाइनेंशियल ईयर में क्रेडिटर कितने के रिमेनिंग है, बैलेंस है?
हमने कहा 150 के थे, 20,000 पे ऑफ करा तो 1,30,000 के क्रेडिटर स्टिल रिमेन है। लेकिन हम प्रश्न आया वो जो 1,50,000 के क्रेडिटर थे वो इसी पर्टिकुलर पीरियड के थे या पिछले किन्हीं सालों के थे? हम कहा नहीं 5 साल से पैसा नहीं दिए थे। अरे तो इसी ईयर में काहे पे कर दिए फिर? कहनी उन्होंने बड़ा लोड दे दिया, बड़ा जोर बनाया क्रिएटर ने। वो बार बार बोले थे तुमको माल नहीं भेजेंगे, तुमको पहले पुराना हिसाब चुकता करना पड़ेगा। इस चक्कर में हमको पेमेंट करनी पड़ गई। अल्टीमेटली चेंजेस हुए तो पर्टिकुलर पीरियड की वजह से एक हुआ पे ऑफ, जहां पे आपने पेमेंट करी। आगे बढ़िए, फिर आपने क्या कर दिया, आपसे रहा नहीं गया, उधार लेने की ऐसी लत, कहते हैं परचेज ऑन क्रेडिट, और उधार खरीद लो। अब जैसे आपने क्रेडिट पे परचेज करा तो जो भी आपकी लायबिलिटी उस मोमेंट तक थी वो क्या हो गई, अगेन चेंज हो गई, उस पर्टिकुलर पीरियड में इंक्रीज कर गई। हम यूं समझे पे ऑफ से लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो परचेज क्रेडिट पर करने से लायबिलिटी इंक्रीज हो जा रही है। और आगे बढ़िए, लोन फ्रॉम बैंक। अब क्या करा भाई साहब, रहा नहीं जा रहा, बैंक से लोन उठा लिया। अल्टीमेटली जैसे ही आपने लोन बैंक से लिया तो आपने क्या करा, अपनी लायबिलिटी को इंक्रीज कर दिया, है ना। इन सारी सिनेरियो में एक बात समझनी है, ये सारा काम एक पर्टिकुलर पीरियड पर होगा, किसी एक फाइनेंशियल ईयर में होगा। और जब ये ऐसा हो रहा होगा, मेरा आपसे सवाल है, आपको अपनी अंतरात्मा से पूछना है, जब ऐसा हो रहा होगा तो उससे उस पर्टिकुलर पीरियड में क्या वैल्यूज में चेंजेस होंगे? द आंसर इज यस। तो जो भी चेंजेस हो रहे हैं क्या हमें उन्हें रिकॉर्ड करना चाहिए? द आंसर इज यस। तो रिकॉर्ड करेंगे कहाँ? जो व्यक्ति, जो बिजनेस, जो फर्म ये काम कर रहा है उसके अकाउंट्स में। दैट्स वाई हमने बात आपसे कही कि एक पर्टिकुलर पीरियड में एसेट्स, एक्सपेंस, लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल में होने वाले चेंजेस को जिस प्लेस पर रिकॉर्ड करते हैं वो प्लेस अकाउंट्स कहलाता है। तो मुझे एक बार सहमति दे दें सारे बच्चे फटाफट से कि हाँ सर ये बढ़िया समझ आ गया, इसमें तो अब कोई डाउट बचा ही नहीं कि अकाउंट्स क्या है। अभी इतनी देर में हमने किस पर बात करी है? अकाउंट्स। जब भी मैंने आपसे बोला ये बहुत ही डिटेल्ड क्लास होने वाली है, बिकॉज वी हैव सफिशिएंट टाइम, तो मैं आपको सिखाऊंगा जो आप डिजर्व करते हैं सीखना। बैच के अंदर में आप हैं, ये सब यूट्यूब पे नहीं हो पाता है। चलिए, तो हमने ये सीख लिया कि अकाउंट्स क्या है, बहुत अच्छे से माइंड में क्लियर हो गया कि एक पर्टिकुलर पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बोले कभी किसी भी साल का, नहीं, वो गलत है। पर्टिकुलर पीरियड होना चाहिए, है ना। एसेट्स, एक्सपेंस, लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल, इस पर भी बहुत डिटेल में बात करूंगा जब चैप्टर नंबर 2 शुरू करूंगा। एसेट्स, एक्सपेंस, लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल में होने वाले चेंजेस। सर चेंजेस कैसे होते हैं वो मैंने आपको बताया कि क्या प्रोसीजर होता है चेंज होने का। होने वाले चेंजेस को कहीं तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना। अब आप भाई रिकॉर्ड क्यों कर रहे हैं सर? हमने कहा जी क्रेडिट पे परचेज कर लिया तो रिकॉर्ड करो ना। अगर रिकॉर्ड नहीं करोगे तो इन फ्यूचर बोलता है नहीं आपने इतने का माल लिया था, मुझको पेमेंट इतनी चाहिए। तो उनका अरे ठहरो, हमने रिकॉर्ड किया है, तुमने दिखा इतने का पेमेंट है, ये है सही तरीका। चलिए अब आइए अगले वर्ड पर चलते हैं। प्लीज मेक श्योर करें कि आप बहुत ज्यादा अटेंटिव मोड में बैठे और मेरे साथ साथ प्यारी प्यारी नोट्स अपनी बनाते रहें, क्योंकि वहां भरपूर आनंद है पढ़ाई का। आ जाओ यारो। अब एक वर्ड आया दिमाग में, वर्ड क्या है? ट्रांजैक्शन। दूसरा वर्ड क्या है? इवेंट्स, है ना। क्या क्या वर्ड निकल के आ रहे हैं? ट्रांजैक्शन और दूसरा वर्ड क्या है? इवेंट। तो मन में प्रश्न आया सर ट्रांजैक्शन क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। मेरे साथ लिखना है ना, लिखना। जो दिख रहा है दुनिया में सिर्फ इतना ही नहीं, इसके आगे बियॉन्ड भी है, मैं बताऊंगा ना आपको। ट्रांजैक्शन क्या है जनाब? आइए आइए, चलिए सीखिए सीखिए। चलो बच्चों सीखते हैं खूबसूरत सी अकाउंटिंग। आ जाइए। हम कहा ट्रांजैक्शन, हमने कहा ट्रांजैक्शन, अच्छा ये तो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सर इकोनॉमिक एक्टिविटी है का मतलब जहां पर रुपया इन्वॉल्व हो गया, कि जो भी कुछ करना है पैसा होना चाहिए, उसमें मनी होनी चाहिए, मनी वर्थ होना चाहिए। तो हमने कहा ये ट्रांजैक्शन है। एग्जाम्पल के लिए हमने कहा कुछ परचेज कर लिया, कुछ सेल कर दिया, कुछ एक्सपेंस पे कर दिए, कुछ पेमेंट रिसीव कर ली, इन चारों ही बातों में मनी इन्वॉल्व है।
और मनी वर्थ इन्वॉल्व है। इसका मतलब ये है, मनी का मतलब कैश नहीं होता, मनी का मतलब कैश एंड क्रेडिट बोथ होता है। तो ट्रांजैक्शन क्या है, जहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी का इन्वॉल्वमेंट हो जाए। अब आगे बढ़ते हैं, तो सर इवेंट क्या है, ये रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन है। इवेंट क्या है, रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उनके जो रिजल्ट्स निकल के आते हैं, अभी पूरा पूरा समझो, चिंता मत करना। ट्रांजैक्शन क्या है, जहां पर पैसा इन्वॉल्व हो। इवेंट क्या है, ट्रांजैक्शन बहुत सारे हुए, उसका रिजल्ट आ गया। अब समझिए, अगर हम बोल रहे हैं कि यहां पर पैसा इन्वॉल्व है, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर पैसा इन्वॉल्व है तो भाई साहब जो जर्नल एंट्री है वो पोस्ट करी जाएगी, जर्नल एंट्री इज पोस्टेड। लेकिन अब यहां पर आइए, ये कह रहे हैं कि पैसा नहीं इन्वॉल्व है, ये बोल रहे हैं बहुत सारे ट्रांजेक्शन होंगे तो उसका रिजल्ट, आउटकम, ये इवेंट है। हमने कहा बात तो ठीक है, तो अगर बहुत सारे ट्रांजेक्शन का इवेंट बना रहे हैं हम लोग, कहते ना कि शादी हो रही है, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन का वो इवेंट है, इसीलिए उसको वेडिंग इवेंट कहा जाता है। गॉट माय पॉइंट। इवेंट्स जो कभी कभी होते हैं, कभी कभी होते हैं, तो इवेंट में रिजल्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शन है। अब क्योंकि ये बहुत सारे ट्रांजेक्शन का एक पोर्शन निकल के आ रहा है, इसको जर्नलाइज कैसे करोगे, इसी वजह से कहा जाता है नो जर्नल एंट्री इज, बोल इज रहा हूं, इज पास्ड। तो मन में प्रश्न आया, सर ट्रांजैक्शन होता है तो हम लिखते हैं, जर्नल एंट्री करते हैं, उन्हीं ट्रांजैक्शन का आउटकम रिजल्ट निकला, हम उसको नहीं लिखेंगे तो सर वही तो गड़बड़ हो गया। नहीं गड़बड़ नहीं, मैं बताता हूं, आओ। जब हम ट्रांजैक्शन की बात करते हैं, इट इज नॉट एज एडजस्टमेंट। ट्रांजैक्शन की जब भी बात करेंगे तो हमेशा दिमाग में रखिएगा, इट इज नॉट एज, नॉट एन एडजस्टमेंट, नॉट एन एडजस्टमेंट। क्या यहां पर कोई एडजस्टमेंट लगाया जाता है क्या? सोचो सोचो सोचो, किसी तरह का कोई एडजस्टमेंट आपने सुना होगा, जर्नल एंट्री करते वक्त एडजस्टमेंट लगाते हैं? नहीं लगाते साहब। सिंपल ट्रांजैक्शन पता चला, परचेस किया सेल किया, पेमेंट करी, रिसीव करा, डिपॉजिट करा, विड्रॉ करा, इंटरेस्ट रिसीव हुआ, इंटरेस्ट चार्ज हुआ, इसमें एडजस्टमेंट कहाँ है? सिंपल ट्रांजैक्शन हुआ, उसको रिकॉर्ड कर दिया, बात खत्म हो गई। बट व्हेन इट कम्स टू द इवेंट्स, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है दोस्त, results of our transactions, event is used to mean a happening as a consequences of transactions as a result। जो बहुत सारे ट्रांजेक्शन, उनका जो रिजल्ट है, जो आउटकम है, हमने कहा वो इवेंट है। इसका मतलब साफ है कि ये एक एडजस्टमेंट है, इट इज एन एडजस्टमेंट। क्योंकि यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा जनाब, यहां पर आपको एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। मैंने एग्जाम्पल बहुत बार बोले, अब समझते हैं। जैसे आपने कहा जी एक्सपेंस, समझिए, आपने कहा एक्सपेंसेस, आपने कहा इनकम, आपने कहा परचेज, आपने कहा सेल्स। इनमें हुआ क्या? आपने जो कुछ भी करा, एक सीधा सा प्रश्न है, आपको अपनी अंतरात्मा से पूछना है कि क्या यहां पर पैसा इन्वॉल्व हुआ? एक्सपेंस हुआ है इन्वॉल्व? हाँ जी है। परचेज हुआ है इन्वॉल्व? हाँ जी है। इनकम हुई, पैसा इन्वॉल्व है? हाँ जी है। सेल्स हुआ, अगेन पैसा इन्वॉल्व है? हाँ जी है। अगर पैसा इन्वॉल्व है तो हमने कहा जी ये ट्रांजैक्शन है, इसकी जर्नल एंट्री पास कर दो। वहीं अगले पॉइंट पर आते हैं, ध्यान देते चलना। और हाँ ये भी समझिए, हम का ये इकोनॉमिक एक्टिविटी से, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? बिजनेस में बड़ा, बिजनेस प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, वो एक्टिविटी जो पैसा बनाने में मदद करती है। सुनना ध्यान से, जो एक्टिविटी पैसा बनाने में मदद करती है, मतलब क्या पैसा प्रिंट करने में नहीं। पैसा बनाने का मतलब आपने कोई सर्विस प्रोवाइड करी, उसके बदले में पैसे लिए। आपने कोई प्रोडक्ट प्रोवाइड करे, उसके बदले में पैसे लिए, है ना। आपने कुछ एक्सपेंस करा, उसके बदले में कुछ अर्न करा। आपने कुछ इन्वेस्ट करा, बदले में कुछ रिसीव करा। आप एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट बन रहे हैं। तो हमने कहा ये आपका ट्रांजैक्शन है, रिकॉर्ड करिए। बट आपने कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं करी, बट बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी करी, जिसकी वजह से आपको पता चला अरे इतने का ग्रॉस प्रॉफिट है,
जिसकी वजह से आपको पता चला इतने का नेट प्रॉफिट है। सोच के देखिए, आपको जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है वो ग्रॉस प्रॉफिट आता कैसे है? बहुत सारे ट्रांजैक्शन को जब हम मर्ज करते हैं और कंपैरिजन डालते हैं तो हमें पता चलता है इतने का ग्रॉस प्रॉफिट हुआ। जैसे आपने कहा परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस, ओपनिंग स्टॉक, ये सब लिखा, फिर आपने लिखा सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, फिर आपने इनकम को, डायरेक्ट नेचर की इनकम को डायरेक्ट नेचर के एक्सपेंसेस से मीट करा तो आपको पता है इतने का ग्रॉस प्रॉफिट है। सिमिलरली इनडायरेक्ट नेचर की इनकम को इनडायरेक्ट नेचर के एक्सपेंसेस से इन अ सेम अकाउंटिंग पीरियड जब आपने मैच करा तो आपको इतने का नेट प्रॉफिट है। आप बेसिकली क्या कर रहे हो, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन जो कि एक्सपेंस है, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन जो कि इनकम है, उनमें नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, इनकम ट्रांजेक्शन को नंबर ऑफ एक्सपेंस ट्रांजेक्शन से कंपैरिजन डाल रहे हो एक अकाउंटिंग पीरियड में जो डिफरेंस आ रहा है। अगर इनकम का बैलेंस ज्यादा हो रहा है तो हम कह रहे हैं प्रॉफिट है, अगर एक्सपेंस का बैलेंस ज्यादा हो रहा है तो सिमिलरली हम क्या बोल रहे हैं, लॉस है। जैसे ग्रॉस लॉस, नेट लॉस। सर क्या सिर्फ यही इवेंट्स है? नहीं, एक और इवेंट है। क्या? क्लोजिंग इन्वेंट्री, यू कैन से क्लोजिंग स्टॉक। सर क्लोजिंग स्टॉक क्यों इवेंट हुआ? क्लोजिंग स्टॉक आर दोज स्टॉक विच आर अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। लिखते हैं इसको, क्लोजिंग स्टॉक क्या है? अनसोल्ड स्टॉक एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। बहुत प्यार से समझते चलना। हम कहा जी अनसोल्ड स्टॉक एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, तो मन में प्रश्न आना चाहिए कि सर ये जो अनसोल्ड स्टॉक है सर, ये अनसोल्ड होने से पहले हुआ क्या होगा? कैसे पता कि ये नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन का आउटकम है, ये रिजल्ट है, ये कैसे पता सर? ये तो अनसोल्ड स्टॉक है, तो क्लोजिंग स्टॉक इवेंट कैसे हो गया? क्लोजिंग स्टॉक को तो ट्रांजैक्शन होना चाहिए था, इवेंट हुआ कैसे, उस पर बात करते हैं। आइए, अनसोल्ड होने से पहले सोचिए सोचिए सोचिए, अनसोल्ड होने से पहले क्या क्या हुआ? हमने कहा जी पहले ओपनिंग स्टॉक था, हाँ था, फिर हमने परचेज ऑफ स्टॉक किया, हाँ किया। उन दोनों में से हमने टोटल करके, ध्यान से सुनते चलना, हमने टोटल करके सेल ऑफ स्टॉक करा, हाँ जी करा, और आखिरी में, मजे लो पढ़ाई की है ना, आखिरी में जो बैलेंस रह गया, जो बैलेंस रह गया, हमने कहा यार ये जो बैलेंस हो गया ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, जो कि क्या है, अनसोल्ड। ओपनिंग स्टॉक का बैलेंस गिवन था, परचेज हमने करा, अल्टीमेटली हमें पता चला स्टॉक अब इतने का है, उसमें से हमने सेल्स करा, को माइनस करा, फिर जो नहीं बिका, अनसोल्ड है, जो अनसोल्ड है वो क्लोजिंग स्टॉक है। तो क्या ये कहना बिल्कुल सही होगा कि क्लोजिंग स्टॉक इज अ रिजल्ट ऑफ, क्लोजिंग स्टॉक इज अ रिजल्ट ऑफ नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन? दिख रहा है क्या? चैट में बताना, मजा आ रहा है? एक ट्रांजेक्शन, दो ट्रांजेक्शन, तीन ट्रांजेक्शन, तो क्लोजिंग स्टॉक इज अ रिजल्ट ऑफ नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन। ओपनिंग स्टॉक था, परचेज ऐड करा, सेल ऑफ स्टॉक माइनस करा, उसके बाद जाकर अच्छा 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 इतने का स्टॉक अनसोल्ड है एक पर्टिकुलर पीरियड में, तो ये तो क्लोजिंग स्टॉक है। लेकिन ये दिया नहीं था, ये क्या है, इधर आओ दोस्त, क्लोजिंग स्टॉक क्या है, एक एडजस्टमेंट है। ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, एडजस्टमेंट है। नेट प्रॉफिट क्या है, एडजस्टमेंट है। मजा आ रहा है? हाँ भाई बता, अरे बताओ ना, हाँ कि सर अकाउंटिंग अच्छी लग रही है, ऐसी वाली। एक तरीका ये तक रट लो जल्दी जल्दी बेटा, वाल नहीं, आराम से पढ़ेंगे, मोहब्बत से पढ़ेंगे, समझ भरपूर आना चाहिए, मजा तभी है। जल्दी 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 मुझे बता दीजिए, क्या सारे बच्चों को समझ आ गया है? फटाफट फटाफट फटाफट, पक्का मान लिया जाए, एकदम एकदम एकदम। हाँ सर ताबड़तोड़ जा रहा है, वाह, ओए होए,
चलो जी, बहुत ही बढ़िया। तो हमने अभी जाना ट्रांजिशन और इवेंट्स के बारे में, हमने जाना चेंजेस के बारे में, हमने जाना अकाउंट्स के बारे में। अब बारी है कि जरा अकाउंटिंग की बात कर ली जाए। सर ये भी जरूरी है? अरे बहुत जरूरी परमात्मा। ये वो वाली डेफिनेशन है जो आपने ऐसे याद कर रखी है। बच्चा कहता है सर हमने कुछ नहीं रटा है। सर अरे तुम होशियार लोग, सुनो अकाउंटिंग, अब इस पर बात कर लेते हैं। वही लिखेंगे जो कॉमन है, फिर उस पर बात करेंगे। आइए मेरे साथ प्लीज नोट डाउन करिए। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, classifying, summarizing data in a significant manner. Transactions and events, at least a part of financial character. हाँ जी, हमने कहा जी अकाउंटिंग तो यही है, तो इसको रट लिया जाए। अरे नहीं नहीं, अब सोचो ना, अगर मैं छोटे छोटे पार्ट टू एक्सप्लेनेशन में डाल रहा हूँ तो इसको तो और खतरनाक करूंगा। बस आप रिलेट करते रहना, है ना। आइए, ट्रांजेक्शन इवेंट में रिपीट करने जैसा कुछ नहीं था। अगर आप डेली रूटीन में एक्टिविटी कर रहे हैं तो ट्रांजैक्शन है। बहुत सारी एक्टिविटी, बहुत सारे ट्रांजैक्शन का जो आउटकम है वो इवेंट है। क्लास में बहुत अटेंटिव रहे सो दैट हर पार्ट को समझते चलें। आइए समझते हैं। हम कह रहे हमको अकाउंटिंग करनी है। इट इज एन आर्ट। सर आर्ट क्यों है? क्योंकि ये स्किल बेस्ड है। किसी को भी पकड़ा दोगे तो कोई भी अकाउंटिंग नहीं कर देगा। बहुत ध्यान से, आपने कहा लो अकाउंटिंग कर दो, बच्चे ने कहा अरे सर क्या कर वो, अरे सर 365 डेज के ट्रांजेक्शन है, न्यूमरस नंबर ऑफ परचेज एंड सेल, न्यूमरस नंबर्स ऑफ पेमेंट्स, एक्सपेंसेस, इनकम्स, गेन्स, रिसीविंग, करो। हम कहा सर ये कैसे होगा सर? तो अगेन इट्स एन आर्ट। रिकॉर्डिंग क्यों है? बिकॉज यहां पर आप सबसे पहले क्या करते हो? जर्नल। आप जब रिकॉर्ड करते हैं तो आप जर्नल करते हैं। मेरे साथ आइए, कुछ अच्छी बातें आपको बता दूं। जब आप जर्नल करते हैं तो आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को फॉलो करते हैं। काहे के ऑर्डर को? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सर ये क्या है सर? जर्नल में डेटा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है, ठीक है ना। क्या होता है जर्नल में? रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ, समझे क्या? रिकॉर्डिंग। तो रिकॉर्डिंग अ ट्रांजैक्शन, अगर आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है? क्रोनोलॉजी। समझिए, डेट वाइज जो ट्रांजैक्शन जिस डेट का है उसको लिखा जाए। हमने कहा जी जर्नल हो गया जी जर्नल। आगे बढ़ते हैं। हमने कहा क्लासीफाई करो। अब क्लासीफाई करने की शर्त है। शर्त क्या है? कि एनालिटिकल ऑर्डर फॉलो करो। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमने कहा जी इसके लिए तो हमको लेजर प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगली हेडिंग बनाओ। अभी इसको और डेप्थ में बताऊंगा, अभी तो आपको थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं, है ना। लेजर के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्त? एनालिटिकल ऑर्डर को हमें फॉलो करना पड़ेगा। एनालिटिकल ऑर्डर को फॉलो करना है मतलब साफ है। जर्नल टू लेजर, हमें क्या करना है? ध्यान दीजिए, हमें जर्नल टू लेजर जाना है और इसीलिए इसको रिकॉर्डिंग बोलते हैं और इस प्रोसेस को पोस्टिंग बोलते हैं। मैं ये उम्मीद लेके बैठा हूं कि आप हर एक पार्ट को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, बहुत अच्छे से। ओके आगे बढ़ते हैं। फिर हमने बोला, शब्द पकड़िए, तीसरा वर्ड क्या दिया है दोस्त? अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, हमने कहा जर्नल। क्लासिफाइंग, हमने कहा लेजर। फिर हमने बोला समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब है समराइज करो,
कहां पर होगा ट्रायल बैलेंस? आओ जी आओ, तीसरा पार्ट पकड़ा हमने, कहा भाई साहब ट्रायल बैलेंस, आ जाइए जी आ जाइए। अब ट्रायल बैलेंस को समझ लेते हैं। जैसे हम ट्रायल बैलेंस, तो सबसे पहले कुछ चीजों का दिमाग में ऐसे घर कर जाना बड़ा जरूरी है। हाँ जैसा बताऊं, सुनते चलो, मजा भरपूर आएगा पढ़ाई में। आज से पहले आपने कैसा पढ़ा मेरे को क्या ही चिंता है। तो ट्रायल बैलेंस की बात करेंगे, सबसे पहले जानिए क्या, फिर जानिए क्यों। भाई पता चले क्या है क्यों है। ओ ओ ओ ओ, क्या, कब, और फिर जानिए क्यों। कहता है सर ये तो पिक्चर चल रही है, क्या है, कब है, क्यों है, अरे मजा ही आ जाएगा। हाँ जी, तो ट्रायल बैलेंस हमने बोला क्या, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ ऑल लेजर बैलेंस। क्या है, स्टेटमेंट ऑफ ऑल लेजर बैलेंस। अर्थात टीचर ये कहना चाह रहा है, कवि कहना चाह रहा है, अगर आपको ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना है, ट्रायल बैलेंस बनाना है, तो उससे पहले लेजर के बैलेंसेस का पता होना मस्ट है। लेजर के बैलेंस नहीं पता, ट्रायल बैलेंस बन ही नहीं सकता। तो क्या है, क्लियर हो गया। अब कब है, इट इज प्रिपेयर्ड बिफोर प्रिपरेशन ऑफ, कब बनाते हैं, प्रिपेयर्ड बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। जब आप बोलते हो ना भाई साहब ये हमको जानना था कितना प्रॉफिट कितना लॉस, तो उससे पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा ट्रायल बैलेंस। अब सवाल है क्यों। इट इज प्रिपेयर टू फैसिलिटेट प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। तो ऑब्वियस बात हो गई कि अगर हमको फाइनल अकाउंट को फैसिलिटी प्रोवाइड करने की, इसको आसानी से प्रिपेयर कर दे, तो हमका ट्रायल बैलेंस बना लो, बैलेंसेस पता लग गए। उस बैलेंस का मतलब क्या है, जब हम बोला ये इतने का, ये इतने का, ये इतने का, तो हमारे पास फिल्टर लगाने का मौका मिल गया। भाई बैलेंस अगर हमें पता है, समझिए, इधर आइए, हमने लिखा है ना, हाँ ये ले ना, ये लिखा है बैलेंस। बैलेंस का मतलब है हमारे पास एक राइट्स आ गया कि हम ये पता कर पाए कि ये जो बैलेंस है ये एसेट्स है या एक्सपेंस है, ये जो बैलेंस है ये लाइबिलिटी है या इनकम है, ये जो बैलेंस है ये कैपिटल है या ड्राइंग है। कहां से पता लगा, जब आपको बैलेंस पता लगा, है ना। और आखिरी में करते ही क्यों है, ट्रू एंड फॉल्स के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ा रहा हूं। ट्रू एंड फॉल्स 12 नंबर 12 मार्क्स के आते हैं, 6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन मतलब 6 स्टेटमेंट, 2 मार्क्स, 2 मार्क्स फॉर ईच, 12 नंबर। लिखो, इट इज प्रिपेयर्ड, इट इज प्रिपेयर्ड, इट इज प्रिपेयर्ड टू टेस्ट अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, ये चेक करने के लिए जो पैसा सा लिखा है सब सही है कि नहीं, है ना, ऑफ द बुक्स ऑफ एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो अकाउंट्स की बुक में जो भी डेटा आपने लिखा है वो कितना सही कितना गलत, ये चेक करने के लिए भी हम क्या प्रिपेयर करते हैं, ट्रायल बैलेंस। वाह। अब एक प्रश्न और आया, बच्चा कहता है हम तो पूछ ही ना रहे। अरे तो हम तो तुम्हें बता रहे, मैंने इसलिए बोला था तुम्हें डाउट बचने नहीं देंगे। ये एक्सपीरियंस का बेनिफिट आपको मिलेगा ना। हमने आपको अकाउंटिंग सिखाई, अकाउंटिंग में जो चीजें हमको दिखी हमने उसको पार्ट में कर दिया, जर्नल रिकॉर्डिंग बना दी, क्लासिफाइंग को लेजर बना दिया, समराइजिंग को ट्रायल में, ट्रायल में व्हाट व्हेन व्हाई सब बता दिया। अब मुद्दा ये है कि थोड़ा ये भी देख लिया जाए। अकाउंटिंग क्लियर हुई ना, अकाउंटिंग ये होती है। तो अगली पिक्चर दिमाग में क्या आई कि सर अकाउंटिंग ये होती है, मजा आ गया। अब सर ये बता दो, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, सर ऑब्जेक्टिव्स क्या है।
भाई पता तो चले कि जो अकाउंटिंग करने की हम बात कर रहे हैं सॉरी, वो अकाउंटिंग करनी ही क्यों है सर? बिना अकाउंटिंग किए काम नहीं चल जाएगा सर, क्यों करना है? वाई वाई बहुत इंपॉर्टेंट है। आ जाओ मेरे साथ। सबसे पहले हम अकाउंटिंग में क्या जानते हैं? ट्रांजैक्शन। तो उन ट्रांजैक्शन का हमें क्या चाहिए? सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। अगला, हम अकाउंटिंग कर क्यों रहे हैं? सो दैट हमें क्या पता लग जाए? रिजल्ट्स। रिजल्ट्स का मतलब प्रॉफिट है कि लॉस है, समझाता हूं। रिजल्ट को रिलेट करूं क्या? आ जाओ। हम कहें रिजल्ट। रिजल्ट दो तरीके के होते हैं बच्चों। कितने तरीके के होते हैं? बच्चा कहता है सर अब आप जो है मजा लेने वाले हो। नहीं 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 नहीं, रिजल्ट दो तरीके के होते हैं। एक, ध्यान से लो, बहुत आनंद आएगा आपको पढ़ने में। रिजल्ट्स के टू टाइप्स होते हैं। एक होता है फेल और एक होता है पास। सीए फाउंडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो हमने कहा जी प्रॉफिट, हमने कहा जी लॉस। और शब्दावली में पास को क्या बोला गया? और शब्दावली में पास को बोला गया पॉजिटिव और फेल को बोला गया नेगेटिव। तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी बात समझ गए। रिजल्ट्स, अब रिजल्ट्स क्या है दोस्त? पढ़ाई को रिलेट करो। रिजल्ट क्या है? रिजल्ट इज अ इवेंट। इवेंट क्या है? इवेंट क्या है? जहां पे रिजल्ट्स ऑफ नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, अर्थात कवि कहना चाह रहा है आप ड्यूरिंग प्रिपरेशन फेज, जो ये प्रिपरेशन का टाइम है, इस फेज में जो आप ट्रांजैक्शन, जो आप डेली ट्रांजैक्शन, क्या डेली एक्टिविटी ना, डेली एक्टिविटी, जो आप डेली एक्टिविटी करेंगे, आपका जो आउटकम, जो रिजल्ट आएगा उसमें वो रिफ्लेक्ट होगा। बहुत सिंपल बात है। मतलब अगर किसी बच्चे को डिसाइड करना है कि मुझे अपना रिजल्ट बेहतर करना है, इवेंट्स बेहतर करने हैं, तो ट्रांजैक्शंस बेहतर करने होंगे। हम दिक्कत कहाँ है? बच्चे का पूरा फोकस इवेंट पर है, ट्रांजैक्शन को देख ही नहीं रहा। हर धंधे वाला व्यक्ति, हर बिजनेस करने वाला व्यक्ति प्रॉफिट को सोचता है। टेक्निकली उसे क्या सोचना चाहिए? ट्रांजैक्शन, उसकी डेली एक्टिविटी, रूटीन एक्टिविटी, उसे सोचना है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन बेहतर होगा, आउटकम, रिजल्ट, इवेंट अपने आप, क्योंकि इवेंट है क्या? ट्रांजैक्शन का रिफ्लेक्शन है ना। आपको क्या करना है समझ आ गया? मेरे को 400 में 390 चाहिए, नहीं चाहिए भाई। हर दिन के ट्रांजैक्शंस को बेहतर करें, हर दिन के एफर्ट्स को बेहतर करें, वो तो इवेंट हो गया ना। तो ऑब्जेक्टिव शुड बी वेरी क्लियर। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? रिकॉर्डिंग अ ट्रांजैक्शन। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? अकाउंटिंग करने का, रिजल्ट्स पता लगे। और तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? फाइनेंशियल पोजीशन को बताए। अब आप बोलोगे सर रिजल्ट में पोजीशन में डिफरेंस क्या है? रिजल्ट बताता है प्रॉफिट लॉस, पोजीशन बताता है वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी इन अ पर्टिकुलर पीरियड। आगे बढ़ते हैं। और जब ये सब कुछ हो जाए तो कर क्यों रहे? कहते किसी को पता लगने पाए कितना पैसा बना है। अरे ऐसे नहीं भाई, बिजनेस कर रहे हो, आपको अपने यूजर्स को इंफॉर्मेशन बतानी होगी, सो दैट वो आपके धंधे में इन्वेस्ट कर सकें, सो दैट आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़े, वो आपको ज्यादा क्रेडिट प्रोवाइड कर सकें। तो चार ऑब्जेक्टिव होते हैं। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड होगा? हम जर्नल बनाएंगे, लेजर बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, रिकॉर्ड हो गया जी। और इन सबको हम क्या बोलते हैं? बुक कीपिंग। रिजल्ट कैसे पता लगेगा? ट्रेडिंग बनाएंगे, प्रॉफिट लॉस बताएंगे, हमें रिजल्ट्स पता लग जाएंगे। फाइनेंशियल पोजीशन कैसे पता लगेगी? बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे, हमें फाइनेंशियल पोजीशन पता लग जाएगी कि हमारी एसेट्स, लायबिलिटीज क्या 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 बोला, हमारी एसेट्स, हमारी लायबिलिटीज, लायबिलिटीज, लायबिलिटीज हमारी एसेट्स के इक्वल है या नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो हम कम्युनिकेट करेंगे किसको? यूजर्स को। इंफॉर्मेशन में क्या? फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। आसान शब्दों में हम बता रहे होंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारा कैसा रह रहा है, इनफ्लो आउटफ्लो हम बता रहे होंगे, अकाउंटिंग रेशियो हमारा कैसा रह रहा है ना? याद आ रहा है?
डेट टर्नओवर रेशियो, क्रेडिट टर्नओवर रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, याद आ रहा, थोड़ा थोड़ा याद ही आ रहा होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इंफॉर्मेशन बता रहे हैं। हम ये क्यों बता रहे हैं सर? लोग तो कहते हैं कि अपना पैसा कमाया हुआ किसी को मत बताओ। अरे सुनो मेरी बात, आपको क्या चाहिए? आपको इन्वेस्टर चाहिए। आपको क्या चाहिए? आपको लोन चाहिए। अब जैसे आप बैंक पहुंचे, बैंक वाले से आपने कहा लोन चाहिए था, बिजनेस एक्सपैंड करना है, बिजनेस बढ़ाना है, लोन चाहिए था। तो बैंक ने कहा कि आप अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बताइए, अपनी बैलेंस शीट, पोजीशन स्टेटमेंट सारा दे दीजिए, 3 साल का डेटा दीजिए, 3 साल का रिकॉर्ड दीजिए, और हम एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, देन आफ्टर हम आपका लोन प्रोसेस करेंगे। आपने कहा अरे मम्मी हमको तो सब बताएं कि पैसा नहीं बताना चाहिए, हम आपको पैसा नहीं बताएंगे, कट्टी। तो बैंक इधर 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 बारह थप्पड़ खींच के कहते लोन लेने आया, धंधा कर रहा है तू, बिजनेस एक्सपेंड करेगा, तेरे से कुछ नहीं होगा भाई। जिस माइंडसेट का है तू, धंधा करना है, बिजनेस एक्सपेंड करना है, लोन चाहिए, लेकिन हम अपने स्टेटमेंट से नहीं बताएंगे, हम अपनी इनकम नहीं बताएंगे। अरे लोन देंगे कहाँ से? और तुम क्या कह रहे हो कि नहीं, हमने सुना है कि वो इंस्टाग्राम पे रील चलती थी, हमने देख लिया था कि कभी भी अपनी इनकम किसी से मत शेयर करिए, और हमने मान लिया। हाँ, अच्छी बात है तुमने मान लिया, बट मेरे भैया बैंक पहुंचे हो तुम, बैंक ने मना कर दिया। फिर आप इन्वेस्टर्स के पास गए कि आप हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करिए, हम आपको 10x कमा के देंगे। उसने कहा नहीं ठीक है, इन्वेस्ट कर देंगे, आपने कुछ डेटा हमसे शेयर करिए, जरा बताइए टर्नओवर क्या चल रहा है ना, इबिटा क्या है, थोड़ा शेयर करिए, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपके कितने आ रहे हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स क्या आ रही है ना, आप अगर कोई टेंडर निकालते हो टेंडर प्राइस क्या आ रही है, कोटेशन प्राइस बता दीजिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बता दीजिए, सेलिंग प्राइस क्या कोट करते हैं, कंपटीशन में कौन कौन है, अपना टर्नओवर बताइए, पिछले 3 साल की बैलेंस शीट दिखाई। हम कहा नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत, ये तो चीटिंग है सर। हमने वो रील में देखा था कि कभी भी अपनी इनकम किसी से मत शेयर करिए, नजर इज रियल। अरे आपने कह दिया इन्वेस्टर ने कहा भाग यहाँ से उसने भगा दिया, बैंक ने लोन नहीं दिया, इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट नहीं किया, तो आपने कहा कोई बात नहीं, अब मैं क्रेडिटर के पास जाऊंगा, मुझे पैसा चाहिए ही क्यों, पैसा लेके मैं स्टॉक ही तो खरीदता क्रेडिट पे, मैं डायरेक्टली खरीद लूंगा। आप गए होलसेलर के पास, मैन्युफैक्चरर के पास कि मेरा ये धंधा है, आप मेरे को 30 डेज के क्रेडिट पर 90 डेज के क्रेडिट पे स्टॉक दीजिए, मैं सेल करके आपको पैसा दूंगा। उसने कहा क्रेडिबिलिटी क्या है, विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी कुछ तो बताइए, आपका धंधा कितना पुराना है, कुछ टर्नओवर दिखा दिए। तो यार सब पैसा पूछ लेते हैं, पैसा थोड़ी बताया जाता है उसने भी मना कर दिया। अब आप पहुंचे गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट ने कहा कि यार बहुत ध्यान से सुनते चलो, गवर्नमेंट ने आपसे कहा कि ऐसा है, आपके टैक्सेस ड्यू हैं, आपको टैक्स देने। आपने कहा नहीं हमें टैक्स क्यों देने, कह फाइनेंशियल रिपोर्ट लाइए। आपने कहा वो तो हम नहीं दिखाएंगे, हमारी मम्मी हमको मना की है, रील में भी कहा था नजर इज रियल, और वहां बोला था किसी से इनकम अपनी कभी मत शेयर करिए क्योंकि नजर लगती है। आपने कहा हाँ हम इनकम नहीं शेयर करेंगे। तो गवर्नमेंट ने आपसे कहा इम्प्रिजमेंट एंड फाइन। आपने कहा ये क्या होता है, कहे जेल होगी 2 साल की, और जितना आपका जो भी आज तक की इनकम रही है, जितना आपके टैक्स ड्यू है उसके 200% टैक्स लेगा। उनका साहब ये तो गलत हो रहा है, मम्मी बताई थी, हमारी मम्मी कहा करती थी कि किसी से इनकम मत शेयर करना, रील वाली मैडम ने भी कहा था कि किसी से इनकम मत शेयर करना, और हर जगह तो लिखा आता है नजर इज रियल, हम आपसे इनकम कैसे बताते। गवर्नमेंट का इसका बंद कर धंधा यार, ये बेशर्म आदमी है। वो भी नहीं हुआ, आप अभी भी नहीं रुके, आपने कोई बात नहीं, अब लोगों से लेंगे, है ना, क्या करेंगे, लोन फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फैमिली। मेरी बात जीवन में याद रखिएगा, दोस्त, यार, परिवार और बैंक, ये पैसा उन्हीं को देते हैं जिन पर पहले से पैसा होता है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, दोस्त, यार, परिवार और बैंक, ये पैसा उन्हीं को देते हैं जिन पर पहले से पैसा होता है। अगर आपने ये बोला कि पैसे नहीं यार बहुत तंगी चल रही है, मैं यहाँ पर 1,000 रुपये, 5,000, 10,000 की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर बिजनेस की बात कर रहा हूँ। आप पे कुछ नहीं है, आप जाएं बैंक और आप बोलें कि मेरे को 10 लाख का लोन चाहिए था, मुझे अपना बिजनेस करना है,
भगा देगा। फैमिलीज में चाहिए, दोस्तों के पास चाहिए, 10 लाख चाहिए, बिजनेस करना है। अब क्योंकि उनको उनको तो आपके बारे में पता ही है ना, आपकी क्रेडिबिलिटी रिलायबिलिटी उनको पता है कि ये क्या है। अभी तक बड़ी बड़ी फेंकता था, मैं लैंड रोवर लूंगा, डिफेंडर लूंगा, मैं बंगला बनाऊंगा, मैं ट्रिप पे जाऊंगा, मेरी मेरी कार भाई BMW क्या लगती है भाई। और जब एज आई, कह रहा यार वैगनार कैसे लेंगे, वो भी 7-8 लाख की हो गई। इसका शब्द और इसकी हरकतें मैच नहीं करती। इसको पैसा देंगे, वो भी ना दे रहे, नहीं मिलने वाला। आप अभी भी नहीं रुके, आप अब पहुंचे कि कोई बात नहीं है, एम्प्लॉयज तो मेरे हैं इधर आओ। एम्प्लॉयज एम्प्लॉय आपसे कह रहा है सर वो बिजनेस की क्रेडिबिलिटी क्या है सर, है ना, धंधा एक्सपेंशन कैसा चलेगा सर, सर क्या क्या पॉसिबिलिटी दिख रही सर। आप ना कुछ नहीं बताएंगे, मम्मी ने कहा है पैसे नहीं शेयर करते, रील वाली मैडम ने भी कहा है नजर इज रियल, अपनी इनकम कभी किसी शेयर मत करो। अब एम्प्लॉय टेंशन में है कि हमारी सैलरी हमको मिलेगी साला कि नहीं मिलेगी, है ना। एम्प्लॉय को टेंशन दे दी तुमने कि उसको सैलरी उसकी मिल भी पाएगी महीने, हर महीने की नहीं मिलेगी। अल्टीमेटली वो तुम्हारे ऑफिस में बैठ के तुम्हारे कंप्यूटर सिस्टम पे तुम्हारे दिए गए वाईफाई नेटवर्क से कहीं और की जॉब सर्च कर रहा है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी क्रेडिबिलिटी में डाउट आ गया कि ये करेगा भी कि नहीं करेगा। तो तुमको समझ आ गया कि फाइनेंशियल रिपोर्ट वेरियस यूजर को इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कम्युनिकेट क्यों करनी है। सर व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन का मतलब है समथिंग अंडरस्टैंडेबल, जो लोगों को समझ आए। समझ रहे हो? शेयरिंग आइडियाज, शेयरिंग थॉट्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर एंड मेक हिम अंडरस्टैंड। बच्चा बोलता है ये क्या तगड़ी चीज थी, फिर से सुनो। कम्युनिकेशन क्या है? शेयरिंग आइडियाज, शेयरिंग थॉट्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर एंड मेक हिम अंडरस्टैंड, वो समझ सके। अड़चपा चपा कचपट नान मुंदड़ा, ये टेंशन में आ कहता है क्या बोल दिया इन्होंने, बोला बहुत तगड़ा, समझ कुछ नहीं आया। तो ये इनको समझ आना चाहिए। जो फाइनेंशियल रिपोर्ट तुम शेयर करो, तुमने फाइनेंशियल रिपोर्ट शेयर की किया, एक्चुअली यू नो वी हैव एबिट ऑफ 20%। अगला आदमी सीधा आदमी, उस पर पैसे हैं, उसको एबिटा ये फलान ढिमकाना। जैसे आजकल क्या है, इंटरनेट की ओवर एक्सेसिबिलिटी की वजह से यूथ में इंफॉर्मेशन ओवरफ्लो हो रही है यूज कहीं नहीं कर रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन भरे जा रहे भरे जा रहे भरे जा रहे। तो इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है कि वो यूज कहाँ कर रहे हैं वो समझ ही नहीं पा रहे। अपनी एज ग्रुप से तुमसे पूछना चाह रहा हूं, तुम समझना, रिलेट करना। तुम में से कितने लोग ऐसे हैं, मेजॉरिटी बॉयज की बात करूंगा पहले, मेजॉरिटी बॉयज वो हैं जिनको कार और बाइक के इंजन स्पेसिफिकेशन, इंटीरियर एक्सटीरियर फीचर्स सब पता है, प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ियों के। उन पे नहीं है, फिर भी पता है। प्रश्न है क्यों पता है? क्यों? सोचना तो चाहिए तुम्हें। फोर्ब्स की लिस्ट में क्या क्या चला सब पता है, कहाँ क्या कंट्रोवर्सी चली सब पता है, किस स्टार्टअप ने कैसे पैसा बनाया, कितनी जल्दी पैसा बनाया सब पता है, किसकी कितनी यूट्यूब पे सब्सक्राइबर, इंस्टाग्राम पे फॉलोअर, कौन क्या कर रहा है सब पता है। कहाँ वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कहते नहीं वो तो नहीं कर रहे, ऐसे ऐसे रील चला के सो जाते हैं फिर इस पता है क्या करेंगे, क्या पता है। तो याद रखें, कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज मस्ट, ऑप्शनल नहीं है। नजर इज रियल आगे बढ़ते हैं जी। हाँ, ऑब्जेक्टिव समझ लिए, अब बारी है, बस बस लास्ट टॉपिक हो गई मुझे लगता है जहां तक हमने तैयार कर रखा है। हाँ जी, आइए ऑब्जेक्टिव की बात अब बात करेंगे। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग काम क्या करती है। सबसे पहला काम है मेजरमेंट का, तुलनात्मक अध्ययन। सर किस बात का? आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है मेजर करेंगे। फोरकास्टिंग, पिछले 2 सालों में तुम समझो ना, माँ बाप भी तो फोरकास्ट ही कर रहे हैं। सर क्या फोरकास्ट कर रहे हैं सर, क्या फोरकास्ट कर रहे हैं? इसका कुछ नहीं हो सकता, ये पास होंगे, ये पास होंगे पढ़ना लिखना तो है नहीं, जब देखो तब दिन भर मोबाइल में लगे रहते हैं, कोने कोने में जाके बतियाते हैं, ये पास होंगे। क्या कर रहे हैं माँ बाप? फोरकास्टिंग कर रहे हैं। किस बेसिस पर कर रहे हैं? तुम्हारे पास्ट डेटा के बेसिस पर कर रहे हैं,
है ना, तुम्हारी पास्ट में जो हरकतें रही उन्हीं के बेसिस फोरकास्ट करते हैं। अकाउंटिंग में भी सेम है, डेटा मिल गया, उस डेटा को देखा कि 3 साल से लगातार लॉस में घुसे पड़े हैं, तो चौथे साल ऐसा कौन सा चिराग, क्या बोलते हैं, अलादीन का चिराग भी घिस देंगे और अचानक से प्रॉफिटेबिलिटी हो जाएगी? नहीं होगी। हाँ, पिक्चर में होती है, जैसे सूर्यवंशम, है ना, पिक्चर में कुछ भी संभव है। रियल लाइफ पिक्चर में कैसा होता है, हीरो ऐसे दौड़ता 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 बड़ा हो गया, रॉकेट साइंस है भाई ये। लेकिन रियल लाइफ में कैसा होता है, आप अचानक से नहीं बूम करेंगे। क्यों? आप बूम करना तो चाहेंगे, जैसे तुम्हारे मन में होगा, नहीं सर ऐसा थोड़ी है, सर मान लीजिए मैं पिछले 3 साल से लॉस में था, मैंने इस साल इतनी मेहनत करी कि मैंने बहुत सारा प्रॉफिट कमा लिया। अरे रुको, 3 साल से लॉस में थे मतलब जो तुम पे लोन रहा होगा वो रीपेमेंट नहीं हुई होगी, ईएमआई ड्यूज रही होंगी। और थोड़ा और रुको, जो 3 साल से लॉस में थे तो जो क्रेडिटर्स रहे होंगे उनके भी पेमेंट नहीं होंगे, ओवर ड्यूज ही होंगी। 3 साल से लगातार लॉस में थे, जो तुम्हारे मैंडेटरी एक्सपेंसेस हैं, आपके रेंट हो गए, ऑफिस की सैलरी हो गई, स्टाफ की सैलरी हो गई, प्रोडक्शन का खर्चा हो गया, वो भी नहीं पे हुआ होगा। अभी और रुको, 3 साल से लगातार लॉस में थे तो तुम्हारे जो पर्सनल एक्सपेंसेस है वो भी तुमने उसके लिए ओवरलैपिंग करी होगी और लोन लिया होगा। तो जब तुमको अचानक से प्रॉफिट हुआ ना, तो पहले वो 3 साल वाला घिसो, उसके बाद बोलना कि नहीं बहुत प्रॉफिट हो गया अब तो मैं अमीर। नहीं नहीं, आराम से आगे बढ़ते हैं। फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है सर, कैसे? रैशनल डिसीजन मेकिंग, क्या सही करना है क्या गलत हो सकता है, हेल्प होती है। क्यों? डेटा अवेलेबल है। आगे, कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन आप बेहतर कर पाते हैं। सर कैसे हो पाता है? समझिए, आपके पास पिछले 3 साल का डेटा है। कोई इन्वेस्टर जब आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करता है तो वो ऐसे नहीं बोलता कि इस महीने कितना कमाए, नहीं, हिस्ट्री क्या रही है, कब से बिजनेस, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, हिस्ट्री क्या रही है आपकी, जो आप धंधा कर रहे हैं आपकी हिस्ट्री क्या रही है, कब से आप बिजनेस कर रहे हैं, कॉम्पिटिटर कौन कौन है, आपका सेल्फ इंटरेस्ट और सेल्फ इन्वेस्टमेंट कितना है, अभी तक जब से आप धंधा कर रहे हैं पिछले 3 साल का प्रॉफिट बता दीजिए। ये सब जानने के बाद डिसीजन लिया आता है। कंपैरिजन हुआ ना, रैशनल डिसीजन हुई ना। आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल, जब आपके पास डेटा अवेलेबल होगा तो आप अपने स्वॉट एनालिसिस कर पाएंगे, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स। जब ये एनालिसिस हो पाएगा जब ही कंट्रोल हो पाएगा। और भाई साहब ये कैसे छूट जाएंगे? गवर्नमेंट के टैक्सेशन, आप जब बताएंगे हमारी इनकम इतनी है, गवर्नमेंट कहेगी लाओ टैक्स लाओ, तो क्या है, अकाउंटिंग हो रही है, उसका एक फंक्शन है। आगे बढ़ते हैं बहुत ध्यान से। जनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, आइए 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 आइए, अभी ये समझाया भी था। रिकॉर्डिंग करनी है तो बेसिकली क्या करना है दोस्त, जर्नल प्रिपेयर करना है। क्लासीफाई करना है तो क्या करना है, लेजर प्रिपेयर करना है। समराइजिंग करनी है तो क्या करना है, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना है। बच्चा कहता है बस नहीं, एनालाइजिंग इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग में भी चीजें आएंगी। यहां क्या करना है, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना है। अर्थात कवि कहना चाह रहा है ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। चिंता मत करो, ऐसे चिंता मुद्रा मत बैठो। इंटरप्रेटेड एंड कम्युनिकेट, कम्युनिकेट किसको, किसको, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। कौन है ये यूजर्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। चलिए मेरे साथ आइए, फटाफट से देख लेंगे, फटाफट से देख लेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं तो इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। बच्चा बोल कब बताया सर, अरे इधर आओ इधर आओ। क्या हमने रिकॉर्डिंग पर डिस्कशन कर रखा है? यस, डिस्कशन ऑलरेडी आपको कर दिया है, बस ये थोड़ा सा नोट्स आपको मिल जाएगी ना। रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। आइए चिंता मत करिए, थोड़ा थोड़ा देख भी लेते हैं, लगे हाथ मेरे साथ आओ। रिकॉर्डिंग, हमने कहा क्या हो रहा है जी रिकॉर्डिंग में, जर्नल, है ना, तो आगे बढ़िए। क्लासीफाइंग, सर क्या हो रहा है क्लासीफाइंग में, लेजर। सर क्या करते हैं, डेटा को क्लासीफाई करते हैं, अलग अलग एसेट्स, एक्सपेंस है, लाइबिलिटी, इनकम है, कैपिटल है, अलग अलग करना।
समराइजिंग, हम कहा जी क्या होगा समराइजिंग में, इट इज कंसर्न विद द प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन ऑफ द क्लासिफाइड डेटा। क्लासिफाइड डेटा कहाँ था, लेजर में, उसको लेके आएंगे सो दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स को हम हेल्प कर पाए। इससे प्रिपेयर क्या हो जाएगा हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, क्या है ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। एनालाइजिंग में क्या करेंगे, जो डेटा हमको मिला था फाइनेंशियल स्टेटमेंट का उसको सिंप्लीफाई करना है। अब बच्चा बोलेगा सिंप्लीफाई आसान करना है सर, क्यों कर रहे हैं सर, अरे यूजर्स को कम्युनिकेट क्या करोगे, तो एनालाइज करने के बाद इंटरप्रिटेट करना है। इसको पूरा कर देता हूं, द रिकॉर्डेड फाइनेंशियल डेटा इज एनालाइज एंड इंटरप्रिटेटेड इन अ मैनर दैट विल इनेबल द एंड यूजर। एंड यूजर कौन है, मैंने बताया था ना, गवर्नमेंट है, इन्वेस्टर्स हैं, क्रिएटर हैं, यूजर्स हैं, बैंक है, हमारे एम्प्लॉयज, ये एंड यूजर्स हैं। एंड यूजर टू मेक मीनिंगफुल जजमेंट, वो अपने रैशनल जजमेंट ले पाए अबाउट द फाइनेंशियल कंडीशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन। आप जो धंधा कर रहे हैं वो इंटरप्रिटेशन लगा सकें कि यार इस पैसा इन्वेस्टेबल है, इसमें पैसे लगाए जा सकते हैं। ये कब पॉसिबल होगा, ऑब्वियसली जब आप उसको उस लेवल पे समझा पाओगे। और आखिरी में कम्युनिकेट करना, प्रिपरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अकाउंटिंग रिपोर्ट्स। आप अपने अकाउंटिंग रिपोर्ट्स को कम्युनिकेट करिए, लोगों को बताइए कि भैया धंधा बहुत अच्छा है, आप इसमें पैसे लगा सकते हैं। एंड दैट्स इट। बट उससे पहले एक बढ़िया सी अकाउंटिंग साइकिल आपको बता दूं। सर अभी अकाउंटिंग साइकिल तो हो गया ना सर, नहीं, वो जो आपने पढ़ रखी है उसके बियॉन्ड बताइए ना, मजा जब भी तो आएगा। नहीं, आहा क्या बात है, आइए मेरे साथ आइए। अब जो अकाउंटिंग साइकिल बताएंगे कॉमन है, बट ये जब जान जाओगे तो मजा भरपूर मिलेगा तुमको। आइए मेरे साथ नोट करिए। आइडेंटिफिकेशन किसका करोगे, जो भी कुछ दिख रहा है वो ट्रांजैक्शन है कि इवेंट है, आइडेंटिफाई करोगे। आइडेंटिफाई कर लिया, अब क्या करिएगा, रिकॉर्डिंग, ट्रांजैक्शन है तो जर्नल करो, रिकॉर्ड करो। फिर क्या करिएगा, क्लासिफाइंग, मतलब बैलेंस उठाओ लेजर में डालो। फिर क्या करिएगा, समराइजिंग, थोड़ा ट्रायल बैलेंस बनाओ। फिर क्या करेंगे, एनालाइजिंग, सब बना लिया। अब जब डेटा जो मिला उसको एनालाइज करो। फिर क्या करिएगा, इंटरप्रेटिंग, मीनिंगफुल बनाइए कि जो हमारा इन्वेस्टर है उसको समझ आ जाए, पैसा इन्वेस्ट कर दे। और आखिरी में क्या करिए, सब कुछ कर लिया है तो कम्युनिकेटिंग, लोगों को बताओ कि भैया देखो धंधा बहुत अच्छा है, आप करेंगे मजा आ जाएगी, भैया कसम से बता रहे हैं, पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए, आप ज्यादा पैसा कोई बना नहीं पाएगा भैया, एकदम सच्ची सच्ची बात है भैया। ऐसे आप समझाएंगे ना लोगों को। हाँ बच्चा कहता है सर ऐसे समझाएंगे, और क्या करोगे, जब भी तो लोग पैसे इन्वेस्ट करेंगे तुम्हारे धंधे में। सर ये क्या है सर, इसको हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग साइकिल। बच्चा कहता है सर आज से पहले एक ऐसी अकाउंटिंग साइकिल नहीं देखी है, तो कोई बात नहीं, यही है अकाउंटिंग साइकिल। जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग, पीएल, मिथ्या है दोस्त, मिथ्या। समझ गए सब लोग, साइकिल हमको पूरी कर लें तो फिर बताएं, और अच्छे से पूरा करेंगे, हवा में थोड़ी कुछ भी होता है। चेक करें कैसे पूरी हो जाएगी, लेट मी चेक। नहीं अच्छा लग रहा, खींच के पूरी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ट्रांजेक्शन टू रिकॉर्डिंग टू क्लासिफाइंग टू समराइजिंग टू एनालाइजिंग टू इंटरप्रिटेट टू कम्युनिकेट टू आइडेंटिफिकेशन, एंड दैट्स इट। लेक्चर नंबर 1 मोस्ट सक्सेसफुल, बढ़िया लगा पढ़ा के।